होर्मुज इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ है इमरान खान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दो देशों के बीच एक जंग का बड़ा मैदान बन चुका है, जिसमें ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो जल क्षेत्र है वो उनके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ से अमेरिकी नौसेना लगातार उल्लंघन कर रही है, ऐसा ईरान आरोप लगा रहा है। आज सुबह तड़के खबर निकलकर सामने आती है कि यूएसए ने यानी उनकी नौसेना ने एक ईरानी जहाज को, एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे ईरान ने कहा कि यह समुद्री डकैती है। उसके बाद उसने कहा कि इस्लामाबाद में हम किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका बातचीत के लायक है ही नहीं। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे देश के साथ टेबल पर कैसे बैठेंगे बातचीत के साथ, जिनके दावे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। अब उनकी तरफ से डकैती भी डालना शुरू कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से ये अब एक नए जंग की तरफ इशारा किया जा रहा है, बहुत जल्द कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने इंडियन जहाज को भी रोका, उन पर भी फायरिंग की। दूसरी तरफ कल खबर निकलकर सामने आई, ईरान मुंबई जो दूतावास है माधव जी, उनकी तरफ से कहा गया कि चीनी जहाज को भी रोक दिया गया। किस तरीके से देखें, क्या कोई जंग के आसार बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं? देखिए, जब होर्मुज बंद है तो फिर कोई गुजरेगा कैसे, और जो गुजरेगा उस पर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती साहब कहते हैं कि किसी भी तरह का सीज फायर या पीस या शांति अभी नामुमकिन है। बकौल शौकत भारती ये बात मैं कह रहा हूं कि ये पीस अभी नामुमकिन है, शांति नामुमकिन है, ये जंग आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं कि इसको आप समझिए इस तरह से कि आप अमेरिका का विपक्ष छाती ठोक करके, ताल ठोक करके ये बात कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए ईरान युद्ध में दुनिया को झोंका गया है और एक तरह से ईरान पर यह जंग थोपी गई है। खुद अमेरिका की अपोजिशन की लीडर कमला हैरिस ने इस बात पर बयान दिया है, ये उन्हीं के बयानात हैं। और ईरान भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, जान रहा है कि ऐसा होगा। वो भी वक्त दे रहा है, वक्त ले रहा है, उनकी अपनी तैयारियां बरकरार हैं और वो ये मानकर चल रहा है कि ठीक है, जंग तो लड़नी ही है, कुछ दिनों बाद लड़ लेंगे, लेकिन जंग लड़नी है। अभी भी वो जंग में थे 40 दिनों तक। उसके बाद अगर ये गैप मिला है तो दोनों पक्ष अपनी सांस ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जंग होगी क्योंकि इजराइल बीच में है। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इजराइल का एक जो ख्वाब है, इजराइल में एक बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा होने का वक्त आ गया है, हम इसको अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। और वो इसके लिए मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है हमें भी इसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़े, वो इस तरह से मानकर चल रहे हैं। तो वो इस जंग को नहीं रुकने देंगे और अमेरिका फंसा हुआ है। जैसा कि कमला हैरिस कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल का खतरा है, जिसके चलते उन्होंने इस जंग को करवाया। ये अमेरिकन विपक्ष के लीडर्स के बयान हैं। ऐसी स्थिति में आप दोनों तरफ से अगर स्थिति इजराइल और अमेरिका के हालात को देखकर समझिए तो ये जंग रुक ही नहीं सकती, ये जंग फिर होगी। ये तमाम चीजें जो हैं ये टाइम खींचने की एक तरह से तैयारी है। जब ये जंग नहीं हुई थी, आपको याद होगा, तब भी हम कहते थे कि जो बातचीत उस वक्त चल रही थी ओमान में, वो भी हम आपको अक्सर बताते थे कि वो टाइम खींचने की तैयारी है और हमला होगा। हमला हुआ, इस्राइल ने हमला किया और अभी आप देखिएगा फिर से ऐसा हमला होगा। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार जो अमेरिका है उस पर ईरान आरोप लगा रहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं ईरान पर वो प्रेशर बनाने के लिए उस तरीके की, देखिए ये खबर एक भी निकल के सामने आई, यूएस ईरान वॉर, ईरान रिटेलिएट्स विद ड्रोन अटैक ऑन यूएस मिलिट्री शिप्स। अब से कुछ ही देर पहले की खबर है, इनकी तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है अमेरिकी जहाजों पर। ये उसके जवाब में है जब अभी कुछ देर पहले, जैसा मैंने पहले बताया, कि ईरानी जहाज को कब्जे में इन्होंने लिया था जी, उसके बाद इनकी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जिनमें ये कहा जा रहा है, ये देखिए वो ये विजुअल है जब अमेरिकी एक हेलीकॉप्टर है, ये उनके जो मरीन्स हैं वो जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से वो पूरी जहाज पर उतरते हैं। अब ये ईरानी जहाज है जिस पर ये उतर रहे हैं, इसके बाद इसको कब्जे में ले लेते हैं। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं और ये इस कार्रवाई को डकैती बता रहा है ईरान। मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं जो शब्दों की सीमा रेखाएं हैं वो क्रॉस करें, क्योंकि ट्रंप पर वो ईरान जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि दिन भर में 72 ट्वीट कर रहे हैं, 150 ट्वीट मार रहे हैं, ट्रुथ पे कितनी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन
उल्लंघन तो वही कर रहे हैं बेसिकली। जी। तो वही मेरे एक्सपर्ट से बात है, उनका कहना है कि जो लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प के पल पल बदलते बयानों को ये समझ रहे हैं कि उनका नेचर ही ऐसा है, ये तो उनका तरीका है, वो गलत साबित हो सकता है आपका आकलन। वो बहुत हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस जंग को रोकना है ही नहीं। इजराइल का इतना ज्यादा प्रेशर है कि जंग बना कर रखो, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल वाले मोड में आ गए हैं कि अब हमें इस जंग को पूरा ही करना है। तो इसी वजह से उन्होंने, आप सोचिए ना, जब ईरान ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया था बाकायदा तौर पर कि जब तक सीज फायर है, जब तक होर्मुज खोला जा रहा है, उन्होंने खुद कहा था। अब्बास अराक्ची का इस मामले में ट्वीट आता है, बावजूद इसके ब्लॉकेट का फिर मतलब क्या निकलता है? तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कोई भी पक्ष ये नहीं चाहता है कि चीजें रुकें, खासतौर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से। वो इस जंग को लड़ना चाहते हैं और ये सारी कवायद, और आप अगर पाकिस्तान में दूसरी बातचीत की अगर तैयारी चल रही है, जैसे कि खबरें आ रही कि वहां भी होटल वगैरह बुक हो रहे हैं, लेकिन ईरान फिर कह रहा है कि भाई जब ब्लॉकेट है तो फिर बातचीत का मतलब ही क्या निकलता है? तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए लगा रखा है कि टाइम, बस वक्त काटा जाए, और किसी भी मुस्लिम देश में इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सऊदी हो, कि अमेरिका के खिलाफ जा सके, चाहे खित्ते के अरब मुल्क हो या तो कोई दूसरा ताकतवर मुस्लिम देश जो सो कॉल्ड माने जाते हैं, तुर्की और पाकिस्तान, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाएं। तो वो वही कर रहे हैं जो कहा जा रहा है, और वक्त काटने का ये तरीका हो सकता है। यानी जो बातचीत है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, मैं भी कई बार इस चीज को कह रहा था, जो एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कि एक तरीके से ये बनाया जाए कि देखिए ईरान जो बातचीत से वो पीछे हटता है। जी, ये पूरा का पूरा एक यही मसला था, पाकिस्तान के थ्रू ईरान को दोषी ठहरवाया जाए एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान शामिल होगा, पड़ोसी है जी, और अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश है। तो इससे क्या है कि दूसरे देशों पर ये एक तरीके का वो बनेगा कि देखो ईरान ही असल में इस तरीके की चीजें करता है, जब उसे अमेरिका, आज की स्थिति भी यही है, अमेरिका ने कहा है कि अब अपने जो डेलीगेशन है उसको भेजेंगे, ट्रम्प कह रहे थे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ईरान ने कह दिया हम नहीं भेजने वाले, तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आपने जो डकैती की है उसे सही करो। आप जो लेबनान में कह रहे थे सीजफायर लागू है, उसको लागू करो वास्तव में, क्योंकि इजराइल रुक रुक के अभी भी अटैक कर रहा है। तो और इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू आते हैं, वो बार बार कहते हैं कोई सीजफायर नहीं हमारे लिए, वो बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। गजा में अटैक हो रहा है जबकि वहां पे ऑलरेडी सीजफायर हो चुका है, सब प्लान इन्होंने बना दिया था कई देशों के साथ मिलकर, उसके बावजूद जमीन पर स्थिति दूसरी है। अमेरिका ब्लॉकेट कर चुका है ईरान के जहाजों के खिलाफ कि हम नहीं निकलने देंगे किसी को, और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हमने तो सही कर दिया था सब जी। हमने एक खबर भी दिखाई थी अब्बास अराक्ची के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान की तरफ से अब खोल दिया गया है सिविलियंस के लिए, सिविलियंस जो वेसल्स हैं उनके लिए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चूंकि अमेरिका कह रहा है हम नहीं ब्लॉकेट हटाएंगे, मतलब हमने खोल दिया लेकिन हमारे खिलाफ ही ब्लॉकेट जारी रखो जी, तो इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था और टूटेगी, तो फिर हम दुनिया के लिए बंद कर देंगे। और यही स्थिति फिर देखने को मिली कि होर्मुज को फिर से ईरान ने बंद कर दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि वेपनाइज कर रहे हो तुम, और अमेरिका क्या कर रहा है फिर, ब्लॉकेट लगा के ईरान के खिलाफ। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल ये सारा चीज एक तरीके से यही हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिर्फ यही मसला गढ़ा जा रहा है कि दोबारा जंग कैसे शुरू हो पाएगी, कब तक इसको खींच के रखा जाए, अमेरिका अपनी तैयारी कर ले, ईरान भी शायद यही सोच रहा है। बिल्कुल ईरान भी यही सोच रहा है। और देखिए सीधी सी बात है, इसको हम इसके एक और पहलू को समझें, ईरान 10 साल भी लड़ ले, जैसा कि जानकार बताते हैं, तब भी उसके पास इतना तेल है कि उसे तेल की किल्लत नहीं आएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था उसकी तो वैसे भी बिगड़ी रहती है, वो तो 50 लगभग 47 सालों से सैंक्शंस झेल रहे हैं, उनको पता है उन्होंने क्या क्या बना लिया और उससे वो अपना काम चलाते हैं। अमेरिका के पास भी रिजर्व तेल है, वो उस पे उसने अभी भी लगा दिया है, ठीक है, वो रिजर्व जब तक उनका चलेगा तब तक वो लड़ लेंगे। लेकिन दुनिया त्राही त्राही कर उठेगी और ईरान जैसा खेल चल रहा है वैसा एक्शन लेता है, वो समझ रहा है इनके खेल, इसलिए उसने होर्मुज को बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे अगर ये ही होर्मुज इस तरह से बंद रहा तो फिर 5, 7, 8 दिन बाद जो है फिर से तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी, फिर त्राहिमाम शुरू हो जाएगा, गैस की किल्लत शुरू हो जाएगी और प्रेशर आने लगेगा। तो वो भी वही खेल खेल रहे हैं जैसा कि अमेरिका और इजराइल खेल रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। ईरान तो लड़ लेगा, उसको ये लोग दबाव में नहीं ला सकते, और अमेरिका भी कुछ दिन लड़ लेगा क्योंकि उनके पास भी अपना तेल है अभी भी बरकरार। लेकिन दिक्कत होगी दूसरे देशों को, दिक्कत होगी अरब मुल्कों को जो तेल को प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, उनके यहाँ घाटा हो जाएगा, उनकी अर्थव्यवस्था गिरेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, तो ये लोग फिर प्रेशर बनाएंगे। तो ईरान भी ये चाहता है बनाओ भाई,
हम लेकिन हमारी शर्तों पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारी शर्तें जायज़ हैं, ऐसा ईरान का मानना है। हम ना 50 दिनों की 40 दिनों की जंग में रुके ना झुके, ना आगे झुकेंगे। तो चलिए, बहरहाल ये चीज देखने को मिल रही है कि अब अगर जंग होता है, और इतना मान के चलिए कि कुछ जिस तरीके की अभी पूरे हालात बन रहे हैं उसमें यही दिख रहा है, स्वाभाविक भी है ये चीज कि अगर दोनों देश नहीं रुकते हैं तो फिर जंग तो देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्रोन वॉर फिर से शुरू हो गया, जी। जहाजों को कब्जा करना फिर से शुरू हो चुका है। इस बार ये भी खबर है कि ईरान कुछ नए वेपन भी निकाल सकता है, जैसा उसने अभी तक नहीं किया है। और क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे लेकर आपकी क्या राय बन रही है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ थे इमरान जी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।